स्वागत है आज की ताजा खबरों के इस शो में जिसका नाम है कोट्स टुडे हिंदी। मेरा नाम है सैयद आमिर हुसैन। आइए बिना किसी देरी के आज की सुर्खियों से शुरू करते हैं। एनसीआर में गरीब घर खरीदारों से फिरौती वसूली गई। बैंकों और बिल्डरों के बीच 60 गांठ की जांच होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई जांच के संकेत दिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने लॉ फर्म के खिलाफ शिकायत खारिज करने का बीसीआई का आदेश खारिज किया। पुनर्विचार का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने एडिशनल एडवोकेट जनरल द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग को नकारने के लिए पंजाब सरकार की खिंचाई की। मुख्य सचिव को फटकार भी लगाई। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम की सजा देने से इसका उद्देश्य विफल होगा, दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा। इन सभी खबरों के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें यूट्यूब पर सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को शेयर करिए। आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। आज की पहली खबर में सुप्रीम कोर्ट ने कथित तौर पर फर्जी ऋण योजनाओं में घर खरीदारों को फंसाने के लिए रियल एस्टेट कंपनी और बैंकों की कड़ी आलोचना की है। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटेश्वर सिंह की पीठ एनसीआर के घर खरीदारों की शिकायतों पर सुनवाई कर रही थी, जिन्हें बिल्डर डिफॉल्ट के कारण विलंबित फ्लैटों पर ईएमआई का भुगतान करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। इस मामले में सबवेंशन योजनाएं शामिल हैं, जहां बैंकों ने आरबीआई दिशा निर्देशों का उल्लंघन करते हुए सीधे बिल्डरों को ऋण वितरित किया। जब डेवलपर्स ने डिफॉल्ट कर दिया तो बैंकों ने इसका बोझ घर खरीदारों पर डाल दिया, भले ही खरीदारों को कभी पैसा मिला ही नहीं। कोर्ट ने कहा कि जब कोई बिल्डर दिवालिया हो जाता है तो घर खरीदने वालों की सुरक्षा के लिए कोई कानूनी ढांचा मौजूद नहीं है, फिर भी बैंक ईएमआई वसूलना जारी रखते हैं। परियोजना विवरण की कमी पर चिंता व्यक्त करते हुए न्यायालय ने बिल्डर बैंक संगठनों को उजागर करने के लिए सीबीआई जांच और एक विशेष जांच दल यानी एसआईटी के गठन का संकेत दिया है। अगली खबर में दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में राउज एवेन्यू कोर्ट के लिए एक अलग वेबसाइट बनाने की मांग वाली याचिका पर नोटिस जारी किया है। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने 30 हजारी अदालतों के जिला न्यायाधीश, मुख्यालय, कानून और न्याय मंत्रालय और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र से प्रतिक्रिया मांगी है। अदालत ने मामले को 14 अप्रैल को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करते हुए यह कहा कि प्रतिवादी या प्रतिवादियों को नोटिस प्राप्त होने की तारीख से 3 सप्ताह की अवधि के भीतर जवाब दाखिल करने दें। वकील अभिनव गर्ग द्वारा दायर याचिका में तर्क दिया गया है कि राउज एवेन्यू कोर्ट के पास केंद्रीय जिले के भीतर अपनी विशिष्ट परिचालन स्थिति के बावजूद एक स्वतंत्र ऑनलाइन उपस्थिति नहीं है। एक और बड़ी खबर में सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया है, जिसमें एक वादी द्वारा दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया गया था, जिसमें लॉ फर्म धीर एंड धीर एसोसिएट्स के साझेदार वकील आलोक धीर और मनीषा धीर पर पेशेवर कदाचार का आरोप लगाया गया था। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन की पीठ ने कहा कि बिना कोई कारण दर्ज किए बीसीआई ने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली द्वारा पारित आदेश के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसने शिकायत को खारिज कर दिया था। न्यायालय ने कहा, भले ही पुष्टिकरण आदेश के लिए विस्तृत कानून की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि कोई कारण दर्ज करने की आवश्यकता ही ना हो। कोर्ट ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को पुनरीक्षण याचिका पर फिर से विचार करने और 6 महीने के भीतर कानून के अनुसार पक्षों को सुनने के बाद नया आदेश पारित करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को पंजाब राज्य को उसके अतिरिक्त महाधिवक्ता द्वारा 2002 में दिए गए एक वचन से दूरी बनाने के प्रयास के लिए फटकार लगाई है, जिसमें न्यायालय को आश्वासन दिया गया था कि राज्य पंजाब निजी तौर पर
प्रबंधित संबद्ध और पंजाब सरकार सहायता प्राप्त कॉलेज पेंशनरी लाभ योजना 1986 को लागू करेगा। राज्य ने दावा किया था कि वचन अधिकारी द्वारा दिया गया था, न कि राज्य सरकार द्वारा। न्यायमूर्ति अभय अशोक और न्यायमूर्ति एन कोटेश्वर सिंह की पीठ ने मुख्य सचिव केपी सिन्हा को नोटिस जारी किया और उनसे ये बताने को कहा कि उच्च न्यायालय को दिए गए वचन के उल्लंघन के लिए उनके खिलाफ अवमानना कार्यवाही क्यों नहीं शुरू की जानी चाहिए। न्यायालय ने राज्य के रुख पर कड़ी अस्वीकृति व्यक्त करते हुए कहा कि वो अब पंजाब की ओर से वकीलों द्वारा की गई किसी भी मौखिक दलील को स्वीकार नहीं करेगा और इसके लिए जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा शपथ पत्र की आवश्यकता होगी। आज की आखिरी खबर में दिल्ली उच्च न्यायालय ने माना है कि वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत न्यूनतम निर्धारित अवधि से कम सजा देना अस्वीकार्य है। न्यायमूर्ति चंद्रधारी सिंह ने कहा कि अधिनियम के तहत अपराधों के लिए न्यूनतम सजा निर्धारित करने के पीछे विधायी मंशा को उचित सम्मान दिया जाना चाहिए। अदालत केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एक विशेष न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई थी, जिसमें वन्य जीवन संरक्षण अधिनियम के तहत दर्ज एक मामले में विभिन्न व्यक्तियों को पहले ही जेल में बिताई गई अवधि और प्रत्येक को 20,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने अपना गुनाह कबूल कर लिया था और शुरुआत में उन्हें केवल 10,000 रुपए का जुर्माना भरने की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में सीबीआई की अपील पर सजा में संशोधन किया गया।